पूरे भारत में जितने ठाकुर हैं वो भक्त वत्सल हैं, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी ये भक्तों के भक्त वत्सल हैं। मतलब ये भक्तों के आराध्य नहीं है, ये भक्त इनके आराध्य हैं, ये भक्तों की आराधना करते हैं। और जगह तो आप ठाकुर को देखते हैं, पर जगन्नाथपुरी में ठाकुर आपको देखता है। तो माधवदास जी का रोग हो गया अतिसार का, नहीं आ पाते। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले माधवदास नहीं आ पा रहा तो हम चले जाते हैं, और एक बालक का रूप धारण करके गए। माधवदास जी ना हिल पा रहे ना डुल पा रहे, वहीं सब कर रहे थे शौच आदि। महाप्रभु जी गए और जल हाथ में ले ले करके माधवदास जी के वस्त्र धोवें, कभी पैर साफ करें, कभी कुछ साफ करें। माधवदास जी के नेत्र खुल गए, बोले ये कोई बालक नहीं है, जो सुगंधी मुझे आ रही है उससे पता चल रहा है ये महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं। तुरंत हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? अरे माधव तू जल्दी ठीक है जाएगो तो फिर मेरे दर्शन के काजे आवेगो, तो दर्शन मेरे काजे आवेगो, मैं तो देखूंगा तब मुझे संतुष्टि होगी, इसलिए मैं जल्दी ठीक कर रहा हूं। माधवदास जी बोले आप परमात्मा हो, आप चाहो तो चुटकी बजा दो तो मेरा अभी पेट ठीक हो जाए, मेरे सारे रोग ठीक हो जाएं। ये 10-15 दिन का मुझे रोग भोगना क्यों पड़ रहा है? ठाकुर जी बोले देखो ये प्रारब्ध है तुम्हारा, किस जन्म का भोग रहे हो तुम्हें नहीं पता, और ये 15 दिन तुम और भोग लोगे तभी तुम्हारे पूर्व के प्रारब्ध नष्ट होंगे। अगर मैं परमात्मा दृष्टि से तुम्हारे 15 दिन के प्रारब्धों को तुमको ना भोगने दूंगा तो इनको भोगने के लिए तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। समझ में आई बात? यदि अभी आए संकट को तुमने नहीं भोगा तो उसके लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। 15 दिन का संकट भोगने के लिए तुम्हें फिर से आना पड़ेगा। माधवदास जी बोले नहीं भगवान मैं सह लूंगा, पर आप मेरी सेवा मत करो, आप चले जाओ। लेकिन ठाकुर जी कहाँ मानने वाले थे। शाम तक तो माधवदास जी स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए, सारा रोग ठीक हो गया। लेकिन माधवदास जी के मन में ये बात चल रही थी कि ठाकुर जी बोल के गए कि ये मेरे प्रारब्ध हैं, और मैंने तो अपने प्रारब्ध 15 दिन के भोगे नहीं, फिर मैं स्वस्थ कैसे हो गया? अगले दिन जैसे ही आप स्नान ध्यान करके, ठाकुर जी का आज मनोरथ था क्या, स्नान पूर्णिमा, स्नान पूर्णिमा का दर्शन किया, और स्नान पूर्णिमा के बाद तभी क्या होता है, ठाकुर जी बीमार हो जाते हैं। 15 दिन के लिए जब बीमार हुए, किसी को दर्शन नहीं हुए, माधवदास जी व्याकुल हृदय से ठाकुर जी को पुकारते हैं। बोले भगवान आपके दर्शन क्यों नहीं हो रहे, आप कैसे बीमार हो गए? बोले माधव अब तुम स्वस्थ हो ना? बोले हाँ। तुम्हारा जो 15 दिन का शेष रह गया था वो हमने अपने ऊपर ले लिया, अब उसको हम भोगेंगे। माधवदास जी को इतनी